नमस्कार मित्रों, आज भैया को बुलाया है। गंगाराम भैया आए हैं, हमारे माली भैया। और मैं जब भी बुलाती हूँ कभी कभी तो यही भैया को ही बुलाती हूँ। ये बहुत विश्वसनीय हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनको बुलाती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी। अब जैसे ये गुलाब था, इसमें 3 गुलाब थे, ये भैया से निकलवाना पड़ा, मेरे से नहीं हो रहा था। तो भैया ने इनको बहुत अच्छे से, देखो कितना अच्छा कर दिया इसको। ये अरबी को बिल्कुल साफ कर दिया। ये पूरा पौधा, यहाँ से एक पौधा मैंने दिखाया था आप लोगों को कि अंजीर का पौधा था, जिसके अंदर यहाँ देखो ये अंजीर का पौधा था। और इसमें एक ये हर श्रृंगार का पौधा उग गया था, पारिजात का। और इतना भारी हो गया था कि अंजीर जो है खराब होने लगा था। तो भैया मेरे से तो निकल ही नहीं रहा था, तो भैया ने निकाल दिया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकाल दिया। अभी ये यहाँ हमने अलग रख दिया है। ये देखो अभी इसको लगाएंगे यहाँ पे। ये अंजीर ये निकाल दिया भैया ने। और ये देखो हम अरबी भी सफाई की है, ये पत्ते निकल आए हैं, इसकी हम सब्जी भी बना लेंगे। और दिखाती हूँ और क्या काम किया है। ये देखो पाम का पौधा था, यहाँ मैंने आपको दिखाया था। इसमें पीपल उग गया था और बहुत भारी पीपल हो गया था दोस्तों। और मेरे से हो ही नहीं रहा था, निकल ही नहीं पड़ता। ये देखो यहाँ से पीपल था, तो भैया ने यहाँ से बड़े प्यार से, इतने आराम से, मतलब बिल्कुल कोई इसमें देखो पाम को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और ना ही पीपल को हुआ है। दोनों पौधे बड़े आराम से अलग हो गए हैं। अब ये देखो मैं इसमें थोड़ा खाद वाद डाल दूंगी, मिट्टी डाल दूंगी और आपको दिखाती हूँ पीपल कैसे निकल के कैसे हो गया। ये देखो ये पीपल, ये इतना भारी पीपल था, इसका मोटा देखो कितना मोटा स्टेम है। और ये उसमें लग गया था बहुत मुश्किल में। आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, उसमें लगा हुआ था ये। अभी हमने इसे दूसरे गमले में लगा दिया और मिट्टी डाल दूंगी इसमें। और इसको थोड़ा सा और सही से हो जाएगा जब ये 1 हफ्ते बाद हम इसको पार्क में लगा देंगे। तो ऐसे ही हम ऑलरेडी बहुत सारे पीपल पार्क में लगा चुके हैं। तो दोस्तों कोई अगर बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, फ़ोन नंबर मेरे पास है। भैया बहुत अच्छा काम करते हैं और हमेशा मुझे इनसे कोई इस तरह का, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है कि हाँ मैंने माली बुलाया, पता नहीं गलत इंसान तो नहीं है, गलत काम तो नहीं करेंगे, मतलब ठीक से पौधों का करेंगे कि नहीं, आता है काम कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कोई चिंता की बात नहीं होती और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें आप भैया का फ़ोन नंबर बता देती हूँ। मेरे भैया आप अपना फ़ोन नंबर बताइए। 9540586108। फिर एक बार फिर से बोल दो। 9540586108। हाँ, ये भैया का नंबर है। और अब देखो हम ये नीम को ना अलग निकाल रहे हैं, बहुत कई सालों का हो गया, ग्रोथ रुकी हुई है। तो ये रूट बॉन्ड होगी इसकी। तो हम और 3-4 पौधे हैं, इनको अलग कर लेंगे हम। तो ये काम, ये बहुत भारी गमले हैं तो मेरे से हो नहीं पाता है। और करूँगी तो मैं कई घंटों में एक आराम से निकाल लिया, इतना टाइम नहीं होता है। आपको पता ही है स्कूल के जैसे टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए भैया बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी पूरा काम करने के बाद एक बार फिर अपडेट दूंगी। अभी के लिए इतना ही। अभी मैं आपको थोड़ी देर रुक के फिर पूरा अपडेट दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या काम किया। देखिए दोस्तों, भैया ने सारे जितने भी पौधे थे सबकी गुड़ाई करी है, सबकी जहाँ कटिंग करनी थी देखो ये सबकी कटिंग भी करी है। एक्स्ट्रा ग्रोथ सबकी हटा दी है। देखो आप देख रहे हो कि ये सबकी एक्स्ट्रा ग्रोथ जितनी भी थी वो हटा दी है। और यहाँ पे देखो सारे में, तो ये देखो ये जो फर्न था, मैं तो ये समझी थी ये मर गया है। ये देखो भैया ने सारी कटिंग की है। देखो ये सब कटिंग, देखो ये सारी कटिंग काट के, ये सब्जी की कटिंग, ये सब कटिंग पड़ी हुई है। सारा ये जो पौधों में एक्स्ट्रा पत्ते वत्ते थे सब जो सारा निकाल के सब्जी। देखो अब इसमें भैया ने जब कटिंग की तो देखा है नीचे से एक तरफ से फूट रहा था। मैं तो समझी थी ये मर गया है, लेकिन ये देखो एक तरफ से फूट रहा था। उन्होंने कटिंग करके छोड़ दिया कि ये सारा बढ़ जाएगा वापस। यहाँ पे भी गुड़ाई, सारे पौधों की गुड़ाई करी है, एक्स्ट्रा ग्रोथ की कटिंग कर दी है। यहाँ पे इस क्यारी में देखो, यहाँ इसमें ये एक लौकी का पौधा यहाँ पे लगाया, ये सब भैया ने किया है। ये गुड़ाई कर दी। आज उन्होंने बहुत सारी मेरी जो है काफ़ी सारी हेल्प की है। और यहाँ देखो ये दोनों अंजीर इसमें लगा दिए। ये ड्रम आप अभी तक देख रहे थे खाली था, इसमें एक जामुन का पौधा गर्मी में मर गया था। और वहाँ अंजीर मैंने आपको बताया, वो उसमें से हर श्रृंगार में से अंजीर जो निकाला था, ये वाला बड़ा वाला अंजीर, ये बड़ा एक अंजीर था, ये निकाल के ड्रम में लगा दिया। और एक अलग से अंजीर था जो कटिंग से बनाया हुआ था, वो कटिंग का था, मैं कटिंग ही खरीद के लाई थी उसकी। तो ये देखो ये भी अंजीर, दोनों अंजीर भैया ने एक साथ लगा दिए हैं। और
सबकी गुड़ाई कर दी है। ये तोरी की यहाँ पे भी हर पौधे में गुड़ाई कर दी है पूरी, सारा बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे जो ये सारा बस अब मुझे यहाँ पे सफाई करनी है और बाकी सारी चीज़ें आपको और दिखाती हूँ। दोस्तों अगर आप लोग आसपास में रहते हो और आप लोगों को भी माली की मदद की ज़रूरत हो तो ये आप बिल्कुल धड़ल्ले से बुला सकते हो भैया को, क्योंकि भैया का काम बहुत अच्छा है और रेट कोई पैसे भी कोई ऐसा नहीं है, रिजनेबल है। बल्कि उन्होंने मुंह से कुछ नहीं मांगा, मैंने ही अपनी तरफ से उनको दिया। 4-5 घंटे वो लगा के गए तो उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगा, मैंने ही खुद से दिया। ये देखो इसमें 3 नीम के पौधे थे, बहुत बुरी हालत थी इसकी, तीनों को अलग अलग कर दिया उन्होंने। पूरा बाल्टी में से निकाला और तीनों पौधों को अलग अलग करके ये लगा के गए। हाल अभी इसलिए थोड़ा ये मुरझा भी रहा है तो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये देखो ये एक छोटा नीम अलग था, ये इसमें लगाया उन्होंने। ये गुलाब भी उन्होंने इसको अलग करके लगाया है। और दिखाती हूँ मैं आपको, सारा ये उन्होंने किया है। ये देखो जो 3 नीम थे वो अलग किए थे, एक यहाँ पे है, ये देखो एक नीम, एक ये है नीम ये वाला, और एक ये वाला नीम अलग। 3 नीम एक ही बाल्टी में थे और तीनों को इन्होंने अलग अलग कर दिया। बहुत अच्छे से सब में सारी चीज़ें, हर एक छोटे से छोटे पौधों को गुड़ाई करके गए हैं पूरा, एक एक पौधे को। यहाँ देखो इसमें थोड़ी सी जगह बच रही है तो इसको भी गुड़ाई किया है। मतलब अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करके गए हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ से वो पीपल निकाला था, मैंने आपको बताया था, यहाँ से पीपल निकाला था। मुझे अभी इसमें मिट्टी डालनी है और अब ये बहुत अच्छे चल जाएगा। एक मेरा जो पाम का नीचे एक पौधा था पाम का, वो बहुत ख़राब हो गया था, उसके भी नीचे वो उसको भी कटिंग करके उसको भी पूरा अच्छे से करके गए हैं। अभी भैया चले गए तो उसके बाद में उन्होंने जो काम किया मैं वो सब दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो इन सबको, छोटे छोटे पौधों को सबको गुड़ाई किया, इन सबको गुड़ाई किया, छोटे छोटे पौधों को सबको किया। ये देखो ये कटिंग की, ये कटिंग जगह जगह पड़ी हुई है, आप देख रहे हो। ये देखो ये सारा भैया काम करके गए हैं तो ये देखो सारी कटिंग है। ये हर श्रृंगार की कटिंग की उन्होंने, तो मैं इन कटिंग्स को अब मैं लगा लूँगी। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा कटिंग है, और मैं कुछ कटिंग्स जो हैं स्कूल में लगा दूँगी। सारी बहुत सारी कटिंग है, मेरे गुड़हल हैं, ये देखो गुड़हल की कटिंग है, तो गुड़हल की भी कटिंग मैं लगा लूँगी। ये देखो इसमें इतने बहुत ही मैंने आपको कई बार दिखाया कि जो जंगली गुलाब के जो फ्लावरिंग दिखाई मैंने, वो इसमें से दिखाई थी। इसमें जंगली गुलाब था, ये 3 गुलाब थे इकट्ठे, और 3 गुलाब जो बहुत मुश्किल से चल नहीं रही थी, तो भैया ने इसमें से जंगली को अलग कर दिया और दूसरे गमले में लगा दिया। और ये देखो बहुत, मतलब मेरे से ये हो नहीं रहा था क्योंकि ये गमला भी बहुत बड़ा है, भारी है, और 3 गुलाब इकट्ठे थे तो बार बार कांटे चुभ जाते थे, मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, तो उन्होंने फटाफट कर दिया। ये बोगनवेल की भी कटिंग की उन्होंने। ये देखो अरबी को कितना सुंदर और साफ कर दिया, ये देखो एकदम से साफ गुड़ाई करके बहुत अच्छे से। यहाँ से भी एक जंगली गुलाब था वो निकाल दिया उन्होंने। ये बहुत बढ़िया काम किया है दोस्तों। आप मतलब निश्चिंत होकर उन्हें बुला सकते हैं, और बहुत मतलब आप से वो पैसे, ऐसा भी नहीं है कि वो डिमांड भी नहीं करते हैं पैसे की, और बस वही ये है कि अपनी तरफ से जो मेहनत उनकी लगी है उनको आप दे दो। ये देखो सारा गमले टूट फूट हो रखे हैं कुछ, ये देखो यहाँ पे ये जो हटा के इनमें से निकाल के और भैया ने सारा लगा दिया है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखो ये भी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, ये इसमें देखो ये फ्लावरिंग भी हो रही थी बल्कि, और ये मुरझा गया है, तो ये फ्लावरिंग ऐसे देखो कैसे हो रहा है अभी। तो इसको भी भैया ने, ये अलग ही था बिल्कुल, तो इसको भी लगा के गए हैं, वो अभी लगाया ये भी, मतलब ठीक से किया है। वो गमले में, इस प्लास्टिक के गमले में था। कई बार ये आपने देखा होगा जब हम पूरी गार्डन की वीडियो दिखाते हैं तब देखा होगा आपने। इसकी कटिंग कर दी है, बहुत सुंदर गोल शेप दे दी है इसको। ये बोगनवेल, इसकी भी कटिंग कर दी है, दोनों अलग अलग कलर के हैं, बहुत सुंदर। इनकी भी मैं कटिंग लगा लूँगी। और ये सारे में जो चीज़ें, ये सारा पड़ा हुआ ये देख रहे हो आप, ये अस्त व्यस्त, ये सब यहाँ से भैया ने सारा इसकी भी कटिंग की है, बहुत सारी कटिंग कर दी इसकी। ये वाले गुड़हल की कटिंग करी है, यहाँ से देखो आप, देखो ये कई जगह से कटिंग किया है इसको, देखो यहाँ से भी बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा था ये, तो इसको कटिंग करके थोड़ा ठीक किया है ताकि अच्छे से फूल खिलें। और कुछ कटिंग इसकी की है, इसकी बहुत ज़्यादा नहीं की क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत भर के आ रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो जहाँ फ्लावरिंग नहीं थी वहाँ उन्होंने किया। अभी मौसम दोस्तों बारिश हो रहा है, मुझे सफाई करनी है बहुत जल्दी, नहीं तो सारे बह के जालियों में नालियों में चला जाएगा। ये देखो, तो बाकी एक्स्ट्रा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, आपको इसका अपडेट सारा, और भी जो कुछ रह गया होगा तो मैं बाद में बता दूंगी। और यहाँ से देखो दोस्तों, ये इसमें देखो लाल चीटियाँ कितनी हो रही हैं, ये भैया ने इसमें किया था, ये निकाला था ना, ये देखो
ये इसकी ग्रोथ अब हो जाएगी। इसमें ये हर श्रृंगार का पौधा है। यहाँ से अंजीर निकाला था, वो जो बड़ा अंजीर निकाला वो यहाँ से निकाला था। मैं इसमें हल्दी और नीम खल का पानी जो है मिला के इसमें दूंगी अंदर तक, ताकि ये लाल चींटियों का थोड़ा सा कुछ ठीक हो, ये लाल चींटियाँ जाएँ। यहाँ देखो इसकी भी गुड़ाई करके इसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर दी उन्होंने, ज़्यादा कटिंग नहीं की। उन्होंने बोला कि इनकी अभी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि 1 महीने बाद इनमें फ्लावरिंग होगी, तो उन्होंने ये कर दिया। करने को तो दोस्तों मैं भी सारी चीज़ें, मैं सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन वही बात है कि उन्होंने 4 घंटे में सारा काम कर लिया और मुझे कई दिन लग जाते धीरे धीरे। ना मेरे पास टाइम था ना मैं, इसलिए मैंने भैया को बुलाया कि थोड़ा कम मतलब कम समय लगेगा, तो कम से कम जो चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी हैं तो वो जल्दी हो जाएं। ये देखो सारी चीज़ें जगह जगह आपको ये दिख रहा होगा, गमले हटे हुए कहीं। इसकी भी मेहंदी की कटिंग की है इसमें। यहाँ से ये देखो इसमें से सतूत एक लगा हुआ था, सतूत का पेड़ यहाँ से निकाल के दोनों सतूत को एक जगह कर दिया भैया ने। ये देखो इसमें ही खाद दिया, देखो जो थोड़ा डाउन हो रहा है ना, ये इसे निकाला दूसरे गमले में से और यहाँ लगा दिया है। ये गुलाब देखो, इस गुलाब को ठीक कर दिया है मैंने। गुलाब की कटिंग्स बनाई हुई थी, जो कटिंग वो ठीक हो गई हैं। ये देखो ये उन्होंने निकाल के जगह जगह लगा दिया अलग अलग सारे में। ये सारी यहाँ पे देखो कटिंग है, ये सारा यहाँ कटिंग किया। देखो इसमें बहुत ज़्यादा सारा झाड़ झंकाल इसमें हो रखा था, इसको निकाला इसमें से। और ये देखो जो मेरी कटिंग मैंने ये मिनीचर गुलाब की कटिंग लगाई थी, उसको अलग से उन्होंने निकाल दिया और कितना सुंदर इसमें फूल भी खिला हुआ है। अब ये साफ़ सुथरा निकल के अच्छा लग रहा है। इसमें देखो ये सारा जंगल हो रखा था, इसमें तुलसियाँ ही तुलसियाँ हो गई, उन्होंने इसको भी साफ़ कर दिया। हालांकि ये मैंने सिर्फ ये ख़राब समझ के इसे छोड़ा हुआ था कि मिट्टी निकाल लूँगी, लेकिन इसमें इतनी सारी तुलसियाँ उगी हुई थी, भैया ने इसको साफ़ सूफ करके इसको रख दिया। सबकी गुड़ाई की, सारे गुलाबों की। इनकी एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो सूख और जो ब्रांचेज जो उनको कटिंग कर दिया सबका। उन्होंने पूरे गार्डन को एक टच दिया है, पूरे गार्डन में अपना हाथ लगाया है। पौधे भी खुश हो गए होंगे आज। देखो सबकी गुड़ाई आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये भैया बहुत अच्छे हैं और आप निसंदेह मतलब आप इनसे काम करवा सकते हैं। आप बिल्कुल, आपको ये नहीं लगेगा कि दोस्तों आप सोचिए 4-5 घंटे लग गए और उन्होंने मुझसे इस काम के, मैंने मतलब 600-700 रुपये से ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं लिए। और मतलब पूरा दिन उन्होंने इतने घंटे लगाए हैं। तो और इतने बड़े बड़े पौधों को बाल्टियाँ 20 लीटर की बाल्टी में से 3-3 पौधे अलग करने, इतने बड़े ग्रो बैग से पौधा निकालना, इतने बड़े बड़े पौधे और इतने सारे गमलों से गुलाब के इतने बड़े बड़े उनको पौधों को बहुत। दोस्तों आप सोचिए कि बंदा सुबह से लगा हुआ है, इतने काम किया उन्होंने। तो आप बहुत मतलब आप काम करवा के देखेंगे तो आपका पता चलेगा। मुझे कोई वो नहीं है, बस मुझे भैया का काम बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे ये लगता है कि मैं भी कई बार क्या है कि मालियों पे विश्वास करना छोड़ दिया था। कई माली आए और उन्होंने बड़ा काम खराब किया। कभी कभी समय की जो शॉर्टेज जैसे बुला लेती थी तो कि थोड़ा काम आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, विश्वास बहुत ही खराब हुआ। लेकिन जब से ये भैया आए हैं, जब से इन्हें बुलाया, तब से थोड़ा विश्वास वापस बनने लगा है और ये भैया बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज मेरे गार्डन को काफ़ी सारे पौधे बहुत खुश हो गए होंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सेट, जो टाइम मेरा सेट करने में अब लगेगा वो टाइम मेरा नहीं तो इनको अभी ठीक करने में ही लग रहा होता। तो मेरा समय भी बहुत बच गया दोस्तों। और बहुत कम जो है मैं बहुत रिजनेबल रेट पे भैया ने सारा काम किया है। बहुत अच्छा, थैंक यू भैया आपका। आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आते रहना, महीने में एक चक्कर ज़रूर लगाना। थैंक यू, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही मित्रों।